दोस्तों, एक्शन कैमरा तो शायद आपने खरीद लिया हो अपने नेक्स्ट राइड के लिए, या फिर आप खरीदने वाले हो। उस एक्शन कैमरा के बारे में अगर आपको जानना है कि उसकी बेस्ट क्वालिटी आप कैसे निकाल सको, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हो। FPS मतलब फ्रेम्स पर सेकेंड, ये एक ऐसी चीज होती है कि जिसकी कुछ सेटिंग्स को चेंज करके आप अपने मन चाहे रिजल्ट पा सकते हो और आपकी फुटेज की जो क्वालिटी है उसमें काफी अंतर आ सकता है। चलते हैं थोड़े डिटेल में इस वीडियो में। दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स। बेसिकली ये हेलमेट आपने मैंने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो इसमें देख रहे हो आप एक माउंट यहाँ पे, एक फ्रंट माउंट, एक ये साइड माउंट। तो इस पूरे माउंट्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कौन सा माउंट बेस्ट है और कहाँ पे आपको करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एनीवे, कमिंग टू दिस वीडियो जो है आपकी बेस्ट क्वालिटी आपके एक्शन कैमरा को से निकालने का, और जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है FPS, फ्रेम पर सेकेंड। मतलब 20 फ्रेम, 25 फ्रेम, 30 फ्रेम, 50, 60, 120 फ्रेम पर सेकेंड कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आपके एक्शन कैमरा में आप चेंज कर सकते हो। तो मतलब क्या ये ज़रूरी है? क्या मतलब सिर्फ अगर रिकॉर्ड का बटन दबा देंगे तो क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। पर जब आप इस वीडियो पे आ ही गए हो तो क्यों ना हम इसको थोड़ा डिटेल में जाने कि इन सेटिंग्स को अगर आप चेंज करते हो तो कैसे आपके रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आ सकता है, या कौन सी सेटिंग्स कब यूज़ करनी चाहिए जिससे कि आपको उस इन्वायरमेंट में या उस टाइम पे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। और हाँ, ये जो कैमरे की जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं खास तौर से एक्शन कैमरा की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को हम एक्शन कैमरा तक ही रखते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा कि जो मेरी कसार राइड थी, जो मेरी न्यू ईयर से पहले जो मैंने करी थी अपनी 1 नाइट वाली, जब मैं कसार गया था। उसमें एक पार्ट था, जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने एक जगह एक चीज़ बोली थी, वो आप पहले सुन लो फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी रोका था मैंने यहाँ पे क्योंकि ठंड इतनी है, पर क्या करूँ, आप लोगों का प्यार है, सब कुछ है। कैमरे का फ्रेम रेट मेरे को चेंज करना था बिकॉज अब रात हो गई है, तो फ्रेम रेट डिफरेंट की ज़रूरत है। तो रुक के वो करना पड़ा, तो वो किया भाई। अब आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा स्विच कर लेते हैं, अच्छे वाला दूसरे में, दूसरे वाला दूसरे में। जैसे कि आपने देखा कि मैं एक जगह पे हूँ जहाँ पे फ्रेम रेट चेंज कर रहा हूँ, और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि करना पड़ता है क्योंकि आउटपुट में और ऑल दैट मैंने ये चीज़ बोली थी। शायद बहुत से लोगों ने जब ये वीडियो देखा होगा तो शायद सोच रहे होंगे कि ऐसे मैंने सेटिंग्स क्या चेंज करी, क्या करी। क्योंकि वो बहुत बड़ा सा एक टॉपिक था, उस राइड पे अगर मैं आपको बताता तो उसमें काफ़ी टाइम और लग जाता। अगर कुछ लोग वहाँ पे कंफ्यूज थे तो उसके लिए ये वीडियो है, और अगर कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पूरी मेरी सीरीज देख सकते हैं। अब चलते हैं थोड़े डिटेल में कि FPS को समझने के लिए कि FPS एक्चुअल में है क्या। ये FPS क्या बला क्या है, ये FPS बार बार बोल रहा हूँ तो बोला भी नहीं जा रहा है। एनीवे, थोड़ी सी आपके दिमाग की दही करूंगा। थोड़ा सा पहले मैं आपको ये कुछ समझाता हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। पर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि FPS है क्या। अगर बहुत से लोगों को पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप देख सकते हैं ये। मैं बहुत चीज़ सोच रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं FPS समझाने के लिए एग्जैक्टली। बेसिकली आप ये समझ लो कि फ्रेम पर सेकंड होता है कि एक सेकंड में अगर 30 है तो एक सेकंड में 30 फ्रेम, मतलब कि 30 बार आपके कैमरे ने फोटो खींची है। और अगर आपके 60 हैं तो उसने 60 बार एक सेकंड में फोटो खींची है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर मानो ये फ्रेम्स हैं, ठीक है, ये जो पेपर्स हैं ये फ्रेम्स हैं। तो अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5, अब सोचो ये आपके एक सेकंड में ये 30 बार होगा। अगर 30 FPS है तो ये 30 बार ऐसे होगा, 30 बार फोटो खींच रही है, ठीक है। अब अगर यही चीज़ 60 पे कर दूंगा मैं तो थोड़ा सा तेज होगा, क्योंकि उसको एक सेकंड में 60 फोटो खींचनी है। अब यही मैं 120 कर दूंगा तो उसको 120 फोटो खींचनी है। अब इससे अंतर क्या आएगा? अब देखो, अगर और फिर वो 25 फ्रेम को और 60 फ्रेम को ना ऐसे चला देता है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मूविंग पिक्चर्स है। अब पॉइंट ये है कि अगर आपके पास 30 हैं तो क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है 30 कंपेयर टू 60, तो आपको हर फोटो खींचने के लिए ना टाइम ज़्यादा मिल रहा है। टाइम ज़्यादा का मतलब कि आपके हर फोटो खींचने के लिए लाइट ज़्यादा मिल रही है।
तो जब हम 60 पे कर देते हैं तो उसको फटाफट कर रहा है, तो लाइट उसे कम मिल रही है फोटो खींचने के लिए, क्योंकि जल्दी से खट 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 खट। तो उससे अंतर क्या आता है? उससे अंतर यह आता है कि अगर आप डे लाइट पे हो, सूरज पूरा खिला हुआ है, खूब लाइट है बाहर, तो आप फ्रेम बढ़ा भी दोगे ना तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपके कैमरे में, आपने नोटिस भी करा होगा। पर जब शाम हो जाती है, सूरज छुप जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो अगर ज़्यादा फ्रेम रेट करोगे, मतलब 120, आप देखोगे कभी कभी स्लो मो बनाते होगे, अपने फ़ोन से भी बनाते होंगे, थोड़ा बाहर लाइट कम होती होगी तो सब कुछ काला हो जाता था। सो वही चीज़ होती है इसमें भी, कि जितना कम होगा उतना आपके फ्रेम्स को ज़्यादा लाइट मिल रही है, जितना ज़्यादा होगा उतने आपके फ्रेम्स को कम लाइट मिल रही है। सो लाइट का खेल है। अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो आप अपने फ्रेम्स बढ़ा सकते हो, अगर लाइट कम है तो अपने फ्रेम्स कम कर दो। समझ में आ रहा है? थोड़ी दिमाग की दही कर दी मैंने आपको, ठीक है। सो अब बात आ जाती है कि ये जो फ्रेम रेट्स का अंतर है 30 60 जो भी है, इसका मोटो व्लॉगिंग से क्या लेना देना है। सो अब चलता हूँ मैं कुछ आपको रियल एग्जांपल्स पे। जब मैं लद्दाख गया था तो कुछ फुटेज मैंने 30 फ्रेम से खींची थी, कुछ मैंने 60 पे खींची थी, तो आपको अच्छे से मैं डिटेल में समझा सकूंगा कि अंतर क्या आता है, ठीक है। सो चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 30 FPS वाली फुटेज चल रही है और राइट हैंड साइड पे 60 FPS की फुटेज चल रही है, दोनों ही लद्दाख की हैं। सो 60 FPS की अगर आप फुटेज देखें जो राइट हैंड साइड पे है, तो आसपास के जो पत्थर हैं, पहाड़ है, एवरीथिंग, वो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेंगे, क्रिस्प दिखेंगे, कि जैसे उस पर ज़्यादा फोकस है। तो आप अगर बाइक को छोड़ के उधर उधर ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें, क्लैरिटी ज़्यादा दिखेगी। वही अगर आप 30 FPS पे आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मोशन आपको ज़्यादा स्मूथ लगेगा, कि जैसे आप रियल टाइम मोशन पे चल रहे हैं। अगर आप सिर्फ बाइक पे ध्यान दें और स्ट्रेट देखें मोशन पे, तो आपको ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, पर अराउंड आपको चीज़ें उतनी क्रिस्प नहीं दिखेंगी जितनी राइट हैंड साइड पे दिख रही हैं जो 60 FPS पे है। सो अब आ गए हम रात वाले सीन पे। 30 FPS और 60 FPS जैसे आप देख सकते हो। सो 30 फ्रेम पे उसको कम फोटोज खींचनी है एक सेकंड में, और राइट हैंड साइड में 60 पे ज़्यादा खींचनी है। उसी वजह से लेफ्ट में आप देख सकते हो, क्योंकि वो कम डेटा उसको इकट्ठा करना है, लाइट उसको ज़्यादा एक्सपोज मिल रही है, तो उस वजह से कलर का रिप्रोडक्शन, कलर ज़्यादा अच्छे ग्रीन इसमें आपको दिख पा रहे हैं। मोशन अच्छा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है रात को, क्योंकि रात को बाकी सब तो अंधेरा है, तो आपकी नज़रें उधर उधर नहीं जाती हैं, रोड पे ही रहती हैं। राइट हैंड साइड पे क्योंकि उसको 60 फ्रेम्स खींचने हैं, तो वो डेटा कलेक्ट करने में कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है रात को, वो इसमें नहीं आ पा रही है। इवन कलर्स में भी आप देख सकते हो कि 30 FPS वाले कलर्स ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। आसपास तो कुछ है नहीं जो हम जिस पे फोकस करें, रात को रोड पे ही रहते हैं। सो भाई लोगों, जैसे कि आपने दोनों एग्जाम्पल देखे, मैंने दिन का भी दिखाया, आपको रात का भी दिखाया, ठीक है। अब डिटेल में चलते हैं कि कब हाई FPS और कब लो FPS। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, पर आपको फटाफट पॉइंट्स में बता देता हूँ। हाई FPS, अगर आपको अपनी फुटेज ज़्यादा क्रिस्प चाहिए, ज़्यादा क्लियर चाहिए, ठीक है, ज़्यादा शार्प चाहिए, तो आप 60 फ्रेम पर सेकेंड्स अपने मोटो व्लॉगिंग में यूज़ करोगे तो ज़्यादा चीज़ें फोकस्ड लगेंगी। अगर आप 30 पे कर रहे होंगे सेम चीज़, तो वो थोड़ा सा मोशन ब्लर ज़्यादा होगा, थोड़ा ब्लरी इफेक्ट होगा, थोड़ा सा कम क्रिस्पर होगा, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा नेचुरल कह सकते हो, कि एक इंसान जब नेचुरली ऐसे चल रहा है तो इतना क्रिस्पर उसको शायद ना दिखे जितना उसको एक नेचुरली दिखे। पर फिर जैसे कि मैं आपको ये बोलूँ, क्योंकि हम मोटो व्लॉग कर रहे हैं, क्योंकि हमें लोगों को ये दिखाना है, हम खुद नहीं देखना है, खुद तो देख ही रहे हैं, प्लस हमें वापस जाके यूट्यूब पे वीडियोस बना के दिखाना है लोगों को, जिससे कि वो ब्यूटी एंजॉय कर सकें। सो उससे मेरे को लगता है कि अगर आप 60 पे खींचोगे तो क्रिस्पर दिखेगा ज़्यादा और फोकस दिखेगा, तो पीपल कैन एंजॉय मोर, ठीक है, व्यूज़ को। अब आ जाती है बात दूसरा है कि अगर आप जितना हाई पे करोगे, 60 FPS पे करोगे या 120, जितना बढ़ते चले जाओगे उतना फाइल साइज बढ़ता चला जाएगा। एक फ़ायदा है और जो 60 FPS पे या 120 या जितना भी आप ऊपर बढ़ा रहे हो, कि आप उसको थोड़ा स्लोमो कर सकते हो। क्योंकि देखो 25 फ्रेम पर सेकंड से अगर आप नीचे जाओगे तो जर्क आने लगेगा आपके वीडियोस में। आप, हमारी जो आईज जिस हिसाब से बनी हुई है, कि अगर उससे कम होगा तो वो जर्की लगेगा। सो उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप 60 फ्रेम पर सेकंड पे हो तो ऑलमोस्ट आप उसको रिड्यूस कर सकते हो हाफ में, मतलब आप उसकी स्पीड हाफ कर सकते हो अगर आप 60 पे कर रहे हो तो। पर अगर आप 30 पे कर रहे हो तो आप ज़्यादा उसमें स्लो मो नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो एक ये फ़ायदा है कि अगर आपको बाद में जाके कुछ चीज़ें स्लो मो करनी है, फिर नॉर्मल स्पीड में करनी है, तो वो अगर फ्रेम रेट ज़्यादा है तो वो आपके पास एक एडेड बेनिफिट होता है। बाकी आप जो 24 FPS है या 25 या 30 जो भी है 25 FPS पे, ये FPS अगर आप रेस ट्रैक पे, मानो कि आप बाइक रेस ट्रैक पे चला रहे हो, या फिर आपका मेन फोकस यही है कि आपको तो बस रेस दिखानी है या स्पीड दिखानी है,
देन लोअर फ्रेम रेट्स विल बी गुड आइडिया, बिकॉज वो आपको मोशन ब्लर देंगे और वो इफेक्ट देंगे कि आप स्पीड में हो। वहां पे क्या है कि वो सब जो बाकी का लैंडस्केप उधर इधर का वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब वो रेस वाला फोकस होता है तब ये होता है कि बस सामने बाकी सब ब्लर हो रहा है, दैट स्पीड। तो वहां पे अगर आप लोअर फ्रेम रेट्स यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। पर अगर आपको वादियां दिखानी है, आपको ब्यूटीफुल ऑल अराउंड दिखाना है, सो 60 फ्रेम रेट इज अ गुड फ्रेम रेट। बाकी एक चीज आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे एक्शन कैमराज आते हैं, अफोर्डेबल एक्शन कैमराज भी आते हैं, इवन मेरा सोनी के एक्शन कैमराज में, कि इसमें जो आपको मिलेगा 4K और आजकल 5-6 हज़ार के एक्शन कैमराज आ रहे हैं जिसमें 4K रेजोल्यूशन भी है। सो गाइज जनरली मैं बस यही बोलूंगा कि 4K का जो रेजोल्यूशन है उस पर जाके ना रिकॉर्ड करें। 2 रीज़न है, एक तो 4K की फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी आपके जो मेमोरी कार्ड्स हैं, और दूसरा क्या होता है कि 4K के जो फीचर्स होते हैं ना वो जनरली मतलब अगर आप अपना कैमरा नॉर्मली ऐसे ही शूट कर रहे हो, ज़्यादा हिला विला नहीं रहे हो, तो उसमें तो वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। इवन मेरा जो सोनी का जो टॉप एंड एक्शन कैमरा है तो उसमें 4K तो है, पर यह है कि वो 4K क्या है कि अगर मैं ऐसे रखूं, कहीं शूट कर रहा हूँ 4K, ज़्यादा हिला नहीं रहा हूँ, तो अच्छा बहुत अच्छी रिजल्ट है उसका। पर अगर मैं 4K को लगा के मोटो व्लॉगिंग करूँ कि उधर से इधर जो कैप्चरिंग है, सो उसमें उतना अच्छा उसका रिजल्ट नहीं है। उसमें मेरा क्या फुल HD का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। पर वो क्या होता है कि वो अप टू द मार्केट रखना है, डिमांड के हिसाब से क्या होता है कि वो फीचर डाल देते हैं, 4K भी रिकॉर्डिंग होती है, ये भी होती है, बट नॉट जनरली कि आपका कैमरे में अगर 4K है तो वो ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड कर रहा है। ऊपर से बिट रेट भी एक चीज़ होती है। मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, पर जब आप अपना एक्शन कैमरा लोगे तो उसमें काफ़ी, जब आप रेजोल्यूशन चूज कर रहे होगे, फुल HD लेना है 4K लेना है, उसमें बिट रेट भी मेंशन होता है। सो अगर आपका फुल HD में 50 मेगाबिट पर सेकेंड जो आपका बिट रेट होता है वो MB पर सेकेंड, मतलब कितना डेटा एक सेकेंड में डिजिटल डेटा आपका कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। तो 50 MB पर सेकेंड का मतलब कि आपका बिट रेट अगर ये है, मतलब एक सेकेंड में 50 MB का डेटा वो डिजिटली रिकॉर्ड कर सकता है हर फोटो में। ऐसे अगर आप 2K 4K जाओगे तो उसमें 100 MB पर सेकेंड भी होता है कि 100 MB का डेटा पर सेकेंड वो रिकॉर्ड कर रहा है। सो बिट रेट एक ऐसी चीज है जिसको आप मैक्सिमम पे ही रखिए, जो भी उसका मैक्सिमम होता है दैट इज गुड। सो फुल HD 50 MB, 4K 100 MB, पर आप फुल HD पे ही शूट करिए अगर आपके में 4K भी है। सो आई प्रिफर एंड आई विल सजेस्ट कि आप उसको फुल HD पे ही रिकॉर्ड करें, फाइल साइज भी सही रहेगा और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। ओके, सो अब टाइम आ गया है गुड बाय कहने का। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा FPS के बारे में, और थोड़ा सा एंड में मैंने आपको बिट रेट के बारे में बताया। सो फाइनली जाते जाते FPS के बारे में बता देता हूँ कि हायर FPS जब लाइट ज़्यादा हो, लोअर FPS जब लाइट कम हो, ठीक है। बाकी आपका अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब आप अपना स्टाइल है, सबका अपना स्टाइल होता है, वो आपके ऊपर है कि आप क्या प्रेफर करते हैं। अगर आपको 30 पे ही करना है तो आप 30 पे करिए, आपको 60 पे करना है तो आपको 60 करिए। मैंने अपनी सेटिंग्स मैंने आपको बता दी हैं जो मैं जनरली रखता हूँ और उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। सो जैसे कि आप हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइज। वी आर मूविंग अहेड विथ फुल स्टीम, और मैं और आप मिलके बहुत ऊपर जाएंगे।